नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। ठीक है। राम राम भाई, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से सभी भाई लोग उपस्थित हो जाएंगे। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए, शानदार हो गए, जबरदस्त हो गए। तो भाई लोग जल्दी से सभी भाई आ जाएं। सभी जल्दी से आ जाएंगे। चिंकू जी, तमजीद, ठीक, अजय, कृष्णा, सपना, मांटू, जय दीक्षित, आकाश, हरकेश, मुकेश, अनुपमा, अजय सैनी, खुशी, गौरव, कौशल, क्या नाम है बच्चे आपका? रोशमा, ठीक, अथर्व भाई, कौशल, एम, मोहम्मद रेहान जी, सुमन यादव, अभिषेक, जय दीक्षित। चलो, तो सभी भाई लोग जल्दी से आ जाएं, फटाफट से सभी भाई लोग आ जाएं। और बात हमारी चल रही है बच्चे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पर। लॉज ऑफ मोशन आपको बताए, फोर्स आपको बताए। और लास्ट मैंने चर्चा की थी आपसे संवेग संरक्षण के नियम पर। शायद अगर थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत साथ के साथ पढ़ रहे हो, जैसा कि मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं और कहता भी हूं कि बच्चे साथ ही साथ तैयार करो, पेपर के लिए लोड मत डालना। ठीक। तो आपको याद होगा कि मेरे बच्चे कल हमने देखा था संवेग संरक्षण के सिद्धांत को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नियम पर हमने बात की थी कि भाई टोटल जो आपका मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है, बना रहता है। ठीक है। जितना मोमेंटम पहले था उतना मोमेंटम बाद में रहता है, जितना संवेग पहले था उतना संवेग बाद में रहता है, यानी कुल संवेग संरक्षित होता है। ये बात आपको याद है? ठीक अंकिता जी? ओके। चलिए चलिए सुल्तान भाई। हाउ आर यू? आई एम फाइन बच्चे, एंड व्हाट अबाउट यू? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक। अभी समय नहीं मिलता है, रात्रि में क्लास देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं पवन भाई, जब भी मिले समय तब देख लीजिए, कीजिए, देखा जरूर कीजिए। तो बच्चे आज आगे बात बढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इस संवेग संरक्षण का यूज हम करेंगे बंदूक। बंदूक से जब गोली चलती है, गोली चली, ढिचकियां, गोली आगे गई, बंदूक पीछे हटी, गोली आगे, बंदूक पीछे हटी मेरे बच्चे। तो यहां पर बंदूक के पीछे हटने का वेलोसिटी आपसे पूछा जाता है। बंदूक के पीछे हटने का वेलोसिटी आपसे पूछा जाता है। सर हम आपसे पूछते हैं, बताते क्यों नहीं? प्लीज सर देख लीजिए। अरे क्या नाम है, मौल भैया, क्या पूछे हो आप? मौल भाई क्या पूछे हो? पहले आप ही का आंसर दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बोलिए। ठीक। जितिन प्रसाद, लिसन टू मी, सुन लिए भैया आपको भी। सर मुझे कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, तो मैं एग्जाम कैसे दूंगी? कोई ऑप्शन है? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कौन सा आपको कंप्यूटर पे खुद से ऑन करना है? ऑन करा हुआ मिलेगा, बस क्लिक करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। क्लिक क्लिक क्लिक, ए बी सी पे क्लिक। शानदार। ठीक। चलिए, तो मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक। सर अरुण सर की क्लास क्यों नहीं हो रही? देखो आनंद भाई, शायद से मुझे नहीं पता मैंने किस बैच में बोला था, लेकिन जिसमें भी बोला था एक बात बोली थी, फिर से बोल रहा हूं। आपके में शायद पहली बार बोल रहा हूं। आपके में शायद से पहली बार बोल रहा हूं। बच्चे अगर किसी भी टीचर की क्लास ऑफ हो, किसी भी शिक्षक की क्लास ऑफ हो, तो किसी दूसरे टीचर से मत पूछा कीजिए। 7 से लेके 8 8 घंटे एक एक टीचर पढ़ाता है, उसके बाद आपके लिए पर डे क्वेश्चन वाली सीट बनवाता है। तो आप भी समझते हो 7 8 घंटे पढ़ाने के बाद में ये चीजें वो कर रहा है, तो बहुत ही उसके पास बेटा कम समय होगा अपने लिए। ठीक। तो फिर आप पूछ बैठे हैं, फिर आप पूछ बैठे हैं, तो ये चीजें किसी दूसरे टीचर से मत पूछा कीजिए। जरूर अगर सर की क्लास ऑफ है तो कोई ना कोई इमरजेंसी, कोई काम होगा उस समय पर, तो इसलिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। बात सही है? तो हो ही जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ठीक। सर क्या क्या करना होता है रेलवे एग्जाम निकालने के बाद? नौकरी करना होता है नीलम जी, नौकरी करना होता है, पैसा का आपके तन अकाउंट में लेना होता है और उससे बढ़िया तरीके से खर्च करके जीवन जीना होता है। अरे मेरे बाबू, पहले एग्जाम तो निकाल लो। चलिए। ठीक। चलिए, तो बात आगे करते हैं बच्चा। रिकॉइल, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन,
रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का मतलब होता है मेरे बच्चे बंदूक के पीछे हटने का वेग, या बंदूक का प्रतिक्षेप वेग इसे कहते हैं। बंदूक का प्रतिक्षेप वेग, बंदूक का प्रतिक्षेप वेग इसे बोला जाता है। बंदूक का प्रतिक्षेप वेग, प्रतिक्षेप वेग से मेरा मतलब है कि जब गोली आगे चली तो बंदूक कहाँ हटेगी, पीछे हटेगी सर, पीछे की ओर झटका लगाएगी। न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो बंदूक के पीछे हटने का वेग है बच्चे, ये क्या है, बंदूक के पीछे हटने का वेग, बंदूक के पीछे हटने का वेग है, याद रखना। और इसे निकाला जाता है संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से। सर ट्राई करो ना गन से। चलिए, तो मैंने कहा मेरे बच्चे, अब देखना, संवेग संरक्षण का आपने नियम पढ़ा है। मान लीजिए ये आपकी गन है, ड्राइंग मेरी खराब है, भावनाओं को समझना, भावनाओं को समझना कि आपकी गन है। दिवाली वगैरह पे आपने चलाई होगी, कुछ ऐसी ही डिजाइन की घर वाले ला के देते थे, ऐसी ही डिजाइन की होती थी, मिलती जुलती, अंदर एक ट्रिगर सा होता था इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर इसमें बच्चे, इसके आगे एक बुलेट सी लगी रहती थी, ये चटकनी सी के आगे बुलेट, ठीक है। ये चटकनी इस पे पड़ती थी और ये बुलेट टक्क से ऐसे करके बाहर भागती थी, ऐसे करके बाहर भागती थी। बात सही है कि नहीं है? चलिए, तो मैंने कहा मेरे बच्चे अब सुनना, अब सुनना, मैं यहाँ कुछ एक पॉइंट लिखूंगा। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे मास ऑफ गन, मास ऑफ गन मैंने कितना मान लिया, मास ऑफ गन बोले तो बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान मेरे बच्चे मैंने कितना मान लिया, मैंने कैपिटल एम मान लिया। बंदूक का द्रव्यमान मेरे बच्चे मैंने मान लिया कैपिटल एम, ठीक है। बंदूक बड़ी होती है तो कैपिटल में मान लिया, गोली छोटी होती है। मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, ये रॉयल इनफील्ड वाली बुलेट नहीं है, ये गोली वाली बुलेट है, ठीक है, जिसे आप फायर करते हो। मास ऑफ बुलेट, गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान, ठीक है मेरे बच्चे, गोली का द्रव्यमान, क्लियर। गोली का द्रव्यमान कितना मान लिया मैंने सर, स्मॉल एम मान लिया। कितना मान लिया, स्मॉल एम। ओके, अब मेरी बात को बड़ी तसल्ली से, बड़े प्यार से सुनना। मैं दो घटनाएं यहां पर लिखूंगा बच्चे। गोली चलने से पहले, गोली चलने से पहले, गोली चलने से पहले, गोली चलने से पहले कुल संवेग, गोली चलने से पहले कुल संवेग, गोली चलने से पहले कुल संवेग, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग मेरे बच्चे, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। सोच के देखो कितना होगा, कोई भी बच्चा बताए कितना होगा, ठीक। सर इससे बिहार एसएससी का एग्जाम हो जाएगा। बच्चे ये साइंस एनटीपीसी की आप पढ़ रहे हैं, तो इस लेवल का अगर आता है तो बिल्कुल हो जाएगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी फिजिक्स कितने दिन चलेगी और स्पेशल बैच में बायोलॉजी कितने दिन चलेगी। अनुराग भैया एक काम करो, मुझे मुंशी की जरूरत है, मुंशी की, ठीक है, और आप मेरे मुंशी बन जाओ। क्या बन जाओ, मुंशी। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी बच्चा मुझसे ऐसा क्वेश्चन गलती से ना कर देना कि कौन सी चीज कितने दिन चलेगी। मैं पढ़ा रहा हूं बड़ी ही तसल्ली से। ये बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी है, ये छोकरी की तैयारी नहीं है जिसके आप दो चार चक्कर काटते हो और पट जाती है। यहाँ पापड़ बिल जाते हैं, यहाँ जीवन नष्ट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तब भी नौकरी नहीं लग पाती। और अगर इतना भी सब्र नहीं है ना मेरे दोस्त, तो गलत राह पर आ गए हो, गलत राह पर। क्योंकि ये सरकारी नौकरी मांगती है मेहनत, ये सरकारी नौकरी मांगती है मेहनत, जलना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जा कर के मिलती है। यहाँ दिन नहीं गिने जाते,
कि कितने दिन कौन सी चीज चलेगी। यहाँ ये गिना जाता है, यहाँ ये देखा जाता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या नहीं है, क्या वो और किताबों से अलग है या नहीं है। और आप जैसे भाइयों को भले ही बुरा लगे, पर खुलकर कहता हूं, नौकरी कतई दूर है, नौकरी कतई दूर है। ठीक है, आ जाओ। गोली चलने से पहले कुल संवेग। आप कहेंगे सर गोली चलने से पहले, गोली चलने से पहले बंदूक केवल मेरे हाथ में है, क्या उसमें बेग होगा, क्या उसमें बेग होगा मेरे बच्चे। आप कहेंगे सर नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, क्या गोली चलने से पहले गोली में कोई वेलोसिटी होगा, क्या गोली में कोई वेलोसिटी होगा मेरे बच्चे। आप कहेंगे सर नहीं होगा। तो मेरे बच्चे कुल संवेग निकालो कितना आ रहा है। कुल संवेग क्या होगा सर, बंदूक का संवेग हो गया, बंदूक का मास गुणा बंदूक का बेग, बंदूक का बेग है सर 0। ठीक, और गोली का मास गुणा गोली का बेग, गोली का बेग भी कितना है सर 0। 0 का गुणा 0 में करोगे, टोटल करोगे तो आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे 0। यानी गोली चलने से पहले संवेग कितना होगा बताओ। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। गोली चलने से पहले संवेग कितना होगा 0 होगा सर। गोली चलने के बाद अब दूसरी कंडीशन देखो, गोली चलने के बाद, गोली चलने के बाद, गोली चलने के बाद से मेरा मतलब है आफ्टर फायरिंग। गोली चलने के बाद बोले तो आफ्टर फायरिंग, बाद कुल संवेग, बाद कुल संवेग, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग देखोगे। अब गोली चल गई मेरे बाबू, अब गोली चल गई। ठीक है सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, एनटीपीसी निकलेगा क्या, ये तो आप अपने से पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरियां नहीं लगती हैं, क्या जरूरी है 5वें 6ठे अटेम्प्ट में ही लगेगी है। ये तो आपकी अपनी जुनून, अपनी मेहनत बताती है कि आप किस तरीके से चल रहे हैं। अगर आपकी मेहनत उस लायक है, नौकरी निकालने लायक, बिल्कुल लगेगी, अगर नहीं है तो नहीं लगेगी, साफ बात है। ठीक, देखिए गोली चलने के बाद कुल संवेग, तो मेरे बच्चे मान लो, मान लो गोली चलने के बाद, गोली चलने के बाद यहां से जो बुलेट निकली है, ये बुलेट जो बाद में निकली है बच्चे, ये गोली चल गई और इस बुलेट का वेलोसिटी मैंने मान लिया, बुलेट का बेग मैंने मान लिया, वेलोसिटी यानी कि बेग, बेग मैंने मान लिया स्मॉल v। कितना मान लिया स्मॉल v। आपको पता है जैसी गोली चलती है बंदूक पीछे की ओर झटका लेगी, बंदूक पीछे की ओर झटका लेगी, तो बंदूक का पीछे हटने का बेग मैंने मान लिया बच्चे, बंदूक का वेलोसिटी मैंने मान लिया जो पीछे की ओर हटेगा। ठीक है, कितना कैपिटल V, कितना मान लिया कैपिटल B। आ जाओ लगा दो, तो यहां पर कुल संवेग कितना हो गया सर, बंदूक का संवेग, बंदूक का मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये बंदूक का मोमेंटम प्लस सर गोली का संवेग, गोली का मास गुणा गोली का वेग। ठीक, तो mb प्लस mb क्लियर है, पहली स्लाइड है विवेक भाई। ठीक है, अब देखो यहां पर कुल संवेग कितना था पहली कंडीशन में सर 0 था, यहां कितना आया mb प्लस mb आया। हमें निकालना क्या है, बंदूक के पीछे हटने का वेग, बंदूक के पीछे हटने का वेग यही तो है, यही तो बंदूक के पीछे हटने का वेग है। तो हमें कैपिटल वैल्यू b की वैल्यू चाहिए बच्चे। और आप जानते हो संवेग संरक्षण का नियम कल बताया था आपको, मैंने इतना सा कहा था, इतना सा कहा था कि बच्चे जितना पहले का मोमेंटम होता है उतना ही बाद का मोमेंटम होता है, जितना पहले का संवेग उतना बाद का संवेग, यानी दोनों को बराबर रख दो आंसर मिलेगा। तो गोली चलने से पहले और गोली चलने के बाद के संवेग को बराबर रख दो, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के
नियम से, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय द लॉ ऑफ बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। गोली चलने से पहले का संवेग, गोली चलने से पहले का संवेग बराबर गोली चलने के बाद का संवेग, गोली चलने के बाद का संवेग, गोली चलने से पहले का संवेग बराबर क्या हो गया मेरे बच्चे, गोली चलने के बाद का संवेग। बताइए इस बात में कोई दिक्कत, इस बात में कोई दिक्कत। और हमें चाहिए बंदूक के पीछे हटने का वेग, जो है बच्चे कैपिटल बी। गोली चली आगे, बंदूक पीछे हटी थी, वही तो वी वेलोसिटी है, कैपिटल वी। जी हाँ सर, निकालो बच्चे वैल्यू कितनी आ रही इसकी। यहां से बच्चे मैं एम बी को इधर ले गया, ये तो एम बी बराबर आएगा मेरे बाबू माइनस का एम बी, माइनस का एम बी। बी बराबर कितना आएगा, हमें बी की वैल्यू चाहिए सर, बी बराबर आएगा माइनस के एम बी अपॉन बी। ये लो एम बी अपॉन कैपिटल एम, ये लो हो गया खत्म खेल। जो भी ये सिंबल है चाहो तो इन्हें थ्योरी में लिख सकते हो। बी क्या है बच्चे, बी है आपका रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, बंदूक के पीछे हटने का वेग, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, बंदूक के पीछे हटने का वेग, प्रतिक्षेप वेग यही है। कैसे निकला, कैसे निकला तो लिख सकते हो, बंदूक का जो प्रतिक्षेप वेग होता है, बंदूक का जो प्रतिक्षेप वेग होता है, प्रतिक्षेप वेग, बंदूक का जो प्रतिक्षेप वेग होता है मेरे बच्चे वो क्या होता है, बराबर बराबर ये स्मॉल एम क्या है सर, गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान पहले ही सारी चीजें बता दी थी वैसे तो, फिर भी मैं एक बार और लिख दे रहा हूं, मास ऑफ बुलेट इनटू स्मॉल वी क्या है सर, गोली का वेग, गोली का वेग बटे बटे कैपिटल एम क्या है सर, बंदूक का द्रव्यमान, बटे बंदूक का द्रव्यमान, मास ऑफ गन, मास ऑफ गन। बताओ ये इस बात पहले ही बता दी थी, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने लिख दिया। माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया। आप कहोगे सर माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, तो मैं कहूंगा यू आर अ गुड क्वेश्चन। बच्चे गोली आगे जा रही है, गोली आगे जा रही है, बंदूक पीछे हट रही है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो ये माइनस साइन यही दिखा रहा है कि जो बंदूक का वेग होगा, जो वेलोसिटी ऑफ गन होगी, उसकी डायरेक्शन बुलेट के अपोजिट है। बुलेट आगे गई थी, बंदूक पीछे हटी है। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई मेरे बच्चों, बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। सर लाइव क्लास रिकॉर्ड में मिल जाएगा, बिल्कुल मिलता है, डेली मिलता है। पूजा मिश्रा जी कैसी बात करे हो बच्चे, सब कुछ मिलता है। बाबा के दरबार में आपका स्वागत है, ठीक है, क्या है, स्वागत है। चलिए तो मेरे बच्चे इस पर क्वेश्चन हो जाए, एक दो, एक दो क्वेश्चन हो जाए मेरे भाई। अरे क्या कह रहे हो, रहमत सर की मेहनत मारी है, ये क्या है, एक दो क्वेश्चन हो जाए। अरुण भैया कह रहे हैं समझ नहीं आया, कहां से समझ नहीं आया मेरे बच्चे, ठीक। सर जी जब एक्सीडेंट होता है तब यही संवेग संरक्षण, बिल्कुल यही लगता है मेरे भाई। देखो खुद सोच के देखो ना, अगर 40 की स्पीड से बाइक आके मुझसे टकराई तो मेरे चोट कम लगेगी या ज्यादा। अगर 40 की कार आके टकराई, 40 की स्पीड से कार आके टकराई तो मेरे चोट कम लगेगी या ज्यादा, किस में ज्यादा लगेगी, बाइक से या कार में। वेलोसिटी दोनों का सेम है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही हैं, वेलोसिटी दोनों का सेम है, लेकिन चोट किससे ज्यादा लगेगी। आप कहेंगे सर कार से ज्यादा लगेगी, क्यों, क्योंकि कार का मास ज्यादा है, कार का मास ज्यादा है तो कार का मोमेंटम ज्यादा होगा, संवेग ज्यादा होगा। अंजलि कह रहे हैं बाइक से ज्यादा लगेगी, शुक्र है एक्टिवा नहीं बोला आपने शुक्र है एक्टिवा नहीं बोला। अरे मेरे लाल, संवेग किसका ज्यादा होगा, कार का, क्योंकि मास ज्यादा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है रिपीट कर दो, रिपीट कर दे रहा हूं बच्चे। बंदूक के पीछे हटने का वेग हमसे पूछा जा रहा है, रिकॉइल वेलोसिटी।
गोली आगे चलती है, बंदूक पीछे झटका लगाता है। ठीक है, तो मैंने कहा बंदूक का मास मैंने कैपिटल एम माना, गोली का स्मॉल एम। ठीक, गोली चलने से पहले संवेग निकालोगे टोटल, तो बच्चे बंदूक का संवेग प्लस गोली का संवेग, बंदूक का संवेग होगा m प्लस 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, बंदूक चली ही नहीं है अभी तो, और गोली ने भी कोई मोमेंटम नहीं दिखाया, गोली भी नहीं चली, उसका भी वेलोसिटी 0, कुल संवेग हो गया बच्चे 0। गोली चल गई, गोली चल गई तो मैंने दोनों का वेलोसिटी मान लिया कि गोली गई होगी आगे स्मॉल वी वेलोसिटी से, बंदूक पीछे हटी होगी कैपिटल वी वेलोसिटी से। बंदूक का संवेग एम बी, गोली का संवेग स्मॉल एम बी, दोनों को टोटल करोगे तो दूसरी कंडीशन का कुल संवेग हो गया। क्लियर है? चलिए, अब संवेग संरक्षण कहता था कि जितना संवेग पहले होता है उतना ही बाद में होता है। जिन्होंने कल की क्लास देखी होगी उन्हें क्लियर होगा। पहले संवेग था 0, आज हो गया बच्चे एम बी प्लस एम बी, गोली का संवेग प्लस बंदूक का संवेग। ठीक, यहां से हमें चाहिए बंदूक का वेलोसिटी पीछे हटने वाला, तो कैपिटल बी होता है बंदूक का, दिखाया था वेलोसिटी, बी बराबर हो गया माइनस के एम बी अपॉन एम, यानी गोली का द्रव्यमान गुणा गोली का वेग बटे बंदूक का द्रव्यमान। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि गोली आगे जा रही है, बंदूक पीछे हट रही है। जी विजय भाई, ठीक है। चलिए, अब हो जाए क्वेश्चन, अब हो जाए इस पर क्वेश्चन, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा। इफ मास ऑफ a gun is 3 kg, is 3 kg. A bullet of 50 grams fired from it by the velocity of 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द recoil velocity of gun, find the recoil velocity of gun, recoil velocity of gun। हिंदी में भी लिखा हूं, देख लेना। ठीक है, recoil velocity of gun, जल्दी से बताइए क्या आ रहा है हिंदी में, क्या कहेंगे? एक बंदूक जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, इससे 50 ग्राम की गोली 50 ग्राम की गोली 50 ग्राम की गोली 360 किलोमीटर प्रति घंटा 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से छोड़ी जाती है, के वेग से छोड़ी जाती है, तो बंदूक के पीछे हटने का वेग, तो बंदूक के पीछे हटने का वेग या प्रतिक्षेप वेग बताइए। बंदूक का प्रतिक्षेप वेग क्या होगा? प्रतिक्षेप वेग क्या होगा? जल्दी से बताइए मेरे बाबू, वैल्यू क्या आ रही है? जल्दी से बताइए वैल्यू क्या आ रही है। अरे आंसर भी निकाल के रख दिया बहुतों ने, तो आंसर भी निकाल के रख दिया। पंडित राजकुमार चतुर्वेदी जी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक सूचना दे दूं कि मेरे भाई हमारा आंसर जो है मीटर पर सेकंड में आना चाहिए, याद रखें, मीटर पर सेकंड। अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं सर कुछ समझ नहीं आ रहा। आशीष कुमार जी, सो सॉरी, आपका पवित्र नाम लेने में मुझसे थोड़ी दिक्कत हुई। ठीक है, आशीष भाई किस क्लास से पधारे हैं आप? कृपया मुझे इतना बता सकते हैं? कृपया मुझे इतना बता सकते हैं किस क्लास से पधारे हैं?
ठीक, क्या आज ही पधारे हैं या पहले भी आए हैं? क्या आज ही पधारे हैं या पहले भी आए हैं? हैं? आज ही पधारे हैं या पहले भी आए हैं? अब बोलिए, इतना तो बोलिए मेरे भाई। अब इसमें शर्माने की क्या बात है? कौन सा कौनू यहाँ पर देखने वाले आए हैं आपको? है? पहला दिन है। आशीष जी को प्रणाम, सादर दंडवत प्रणाम। पैर आपके यहीं हैं। जय हो। बाबू, मैं हमेशा कहता हूं कि टॉपिक को टॉपिक की पहली क्लास से देखना चाहिए। किसी भी टॉपिक को मेरे बच्चे पहली क्लास से, तो जहां पर भी ये टॉपिक शुरू हुआ है उसकी पहली क्लास से नजर मारना शुरू करना, तब यहां तक आना। कोनो दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई, कोनो दिक्कत। ठीक है, मैं समझ गया था आपकी भावनाओं को, जरूर आपने दर्शन आज ही दिए। ठीक, कोई बात नहीं आशीष भाई, कोई बात नहीं, आपने पूछा मैंने बता दिया। ठीक, चलिए, तो मैंने कहा मेरे बच्चे जिसका आंसर जो भी आ रहा है देख लेना भाई। रिकॉइल वेलोसिटी, बंदूक का वेलोसिटी हमें पता करना है। आप जानते हो सर, गोली का मास, गोली का मास गुणा गोली का वेग बटे बंदूक का मास। माइनस साइन तो बस ये दिखाता है कि गोली आगे जा रही है, बंदूक पीछे हट रही है। तो लगा दो बच्चे मेरे वैल्यू, लगा दो। माइनस साइन लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन बस इतना शो करता है कि गोली आगे गई है, बंदूक पीछे की ओर मूव करी है। क्लियर? चलिए, एम की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? गोली का द्रव्यमान कितना है? आप कहेंगे सर 50 ग्राम। गोली का द्रव्यमान बच्चे ग्राम में दिया है, जरूर ग्राम में दिया है, तो पहले इसे किलोग्राम में कर लो, कितने का भाग दोगे? ग्राम को किलोग्राम में कर लो, कितने का भाग? 1000 का भाग सर। ठीक है, गोली खत्म हो गई। आगे गोली का वेग, गोली का वेग कितना दिया है? 360 किलोमीटर प्रति घंटा। 360 बेटा किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में करूंगा तो कितने का गुणा सर? 5/18 का गुणा सर। कितने का गुणा? 5/18 का। ये गोली का मास है, ये गोली का वेलोसिटी हो गया। ठीक है, और अपॉन में क्या रहता है मेरे भाई? अपॉन में रहता है सर बंदूक का मास। बंदूक का मास कितना दे रखा है? यहीं लिख लो सर, 3 kg। ये लो, सारी चीजें आ गई। अब गुणा भाग करना है, काटा पीटी करनी है। काट डालो इसे, चीट डालो, फाट डालो, फोट डालो, अभी की अभी। ठीक, मैंने कहा बच्चे जीरो से जीरो खत्म हो रहा है, एक और जीरो से एक और जीरो खत्म हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। ठीक, यहां पर मेरे बच्चे 18 से 36 को कट करूंगा तो 18 दूनी होता है। ठीक, 18 दूनी, और मेरे बच्चे दो पंजे, दो पंजे 10 करूंगा तो 10 से 10 भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। बच्चे मेरा तो आंसर आया है, एक यहां पर 5 बच रहा है, नीचे 3 बच रहा है, तो माइनस के 5/3 मीटर पर सेकंड आया है। भाग देना हो तो और दे लो, 3 एकम 3 होता है सर, 2 बचेंगे, 3 छिक 18, फिर 2 बचेंगे, 3 छिक 18, 1.66 मीटर पर सेकंड आया मेरे बच्चे, 1.66 मीटर पर सेकंड। मिलान कर लीजिए, बड़ी तसल्ली से काटा हूं, बड़ी तसल्ली से, चोट ना लग जाए इतनी धीरे काटा हूं। ठीक है, 1.66 मीटर पर सेकंड। क्या एक और करोगे? क्या एक और करोगे? एक और, एक और हो जाए, चले आइए एक और करा दें इस पर, हाथ सेट हो जाएगा एकदम से, हाथ सेट। चलिए, तो एक और हो जाए, एक और हो जाए तो बच्चे करिएगा। अ बुलेट ऑफ, अ बुलेट ऑफ 75 ग्राम, 75 ग्राम fired from a, fired from a pistol of, pistol of 1.25 kg, 1.25 kg, 1.25 kg, 1.25 kg with a velocity of, with a velocity of
with a velocity of 540 या 540 छोड़िए 450 किलोमीटर पर आवर 450 किलोमीटर पर आवर फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल ठीक है हिंदी में भी लिखे दे रहा हूं भैया डांटना मत फटकारना मत लिख रहा हूं 1.25 केजी 1.25 केजी की पिस्टल से की बंदूक से 75 ग्राम की गोली 75 ग्राम की गोली 450 मीटर पर सेकंड सॉरी किलोमीटर पर सेकंड पर आर है किलोमीटर पर आर के वेग से छोड़ी जाती है के वेग से छोड़ी जाती है के वेग से छोड़ी जाती है तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग बताइए तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग बताइए फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल बंदूक का प्रतिक्षेप वेग बताइए हो सकता है बहुतों का आंसर भी आ गया होगा ठीक है आंसर भी आ गया होगा जल्दी से बता दें मेरे भाई कितना आ रहा है अरे शाबाश शाबाश सर हिंदी में लिखा करें गुरुजी अंग्रेजी बैठे जो अरे कोई दिक्कत नहीं भाई दोनों में लिखा है दोनों में भाई भिन्न भिन्न आ रहा है एक 135 कह रहा कोई ये 7.5 कह रहा कोई 12 कह रहा कोई 75,000 कह रहा कोई 6.5 कह रहा अरे तरह तरह के आंसर लेके आए हो ठीक है हाँ एक बार और देख लेंगे रेहान जी क्वेश्चन नंबर 1 का दोबारा से फिर से दिखा लूंगा सॉल्यूशन कोई दिक्कत नहीं ठीक है दोबारा से दिखा दूंगा ये लो बगल में करके दिखा दूं बगल में दोबारा से देख लेना यही काटा पीटी होगी मेरे बच्चे मास कितना दिया है गोली का आप कहोगे 50 ग्राम दिया है 50 ग्राम को किलोग्राम में करता हूं तो 1000 होता है ठीक 1000 से भाग जी सर ठीक गुणा गोली का वेग कितना दिया है गोली का वेग दिया है सर 360 किलोमीटर प्रति घंटा 360 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में करूंगा 5/18 हो जाएगा जी सर ठीक और गोली के बंदूक के मास से हमें भाग देना होता है बंदूक के मास से भाग देना होता है मतलब ये वैल्यू भी अपॉन में आएगी कितने केजी था 3 केजी यही तो लिखा था पहले भी अब भी यही लिखा हूं काटा पीटी करोगे बिल्कुल इजी है एकदम से कुछ भी नहीं था इसमें 18 दूनी 36 किया था 20 ठीक है 20 पंजे ठीक अब देखो एक जीरो से एक जीरो उड़ा दी मैंने 20 पंजे 100 से 100 खत्म हो गया फिर भी दोबारा 5/3 बचा 5/3 बचा तो यही तो वैल्यू आएगी रेहान भैया यही तो आएगी इस बार भी सिंपल सा है देखो मैंने कहा आपसे कि गोली का मास रिकॉइल वेलोसिटी पूछा है गोली का मास कितना है मेरे बच्चे 75 ग्राम की गोली है ग्राम में दिया है तो पहले किलोग्राम में कर लो कितने का भाग दोगे सर 1000 का भाग दे देंगे ठीक है सर आगे बढ़े तो फिर देखा कि मेरे बच्चे यहां पर गोली का वेग कितना दिया है 450 किलोमीटर पर आवर गोली का वेग है 450 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर में है मीटर पर सेकंड में किया 5/18 का गुणा 5/18 का गुणा ठीक है सर और क्या दिया है मेरे बच्चे तो हमसे रिकॉइल वेलोसिटी पूछा है मतलब बंदूक का मास दिया होगा सर तो बिल्कुल दिया है और मास से भाग देते हैं बंदूक के मास से बंदूक का मास है सर 1.25 केजी सर 1.25 केजी बताओ यही है कोई बात नहीं रेहान भाई हो जाती है ठीक अभी उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक अभी उम्र है लेकिन बच्चे बार बार ना रहेगी उम्र याद रखना ठीक है तो मैंने कहा काटा पीटी कर दो बाबुआ क्या आ रहा है ठीक जो कटराओ काट देना पहले तो पॉइंट हटाओ
और ये कोई पॉइंट पॉइंट नहीं है, याद रखें, कहीं से भी पॉइंट समझ लें। पॉइंट हटाया, आपको पता है जीरो बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी सर, बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो मेरे बच्चे जीरो से जीरो खत्म हो गया, ठीक है सर। एक और जीरो से एक और जीरो खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब क्या बच रहा है? अभी भी कुछ बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है सर। मैंने कहा 5 से इस 10 को काट सकता हूं 2 बार, बिल्कुल काट सकते हो सर। ठीक, और कुछ कटेगा? बिल्कुल कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा। 9 दूनी 18 होता है सर, 9 पंजे 45 होता है, 9 पंजे 45 होता है, ठीक है सर, बिल्कुल। अब मैंने कुछ और काटा, कुछ नया। मैंने क्या किया बच्चे? 15 से इसे 3 बार काटा, 15 3 बार नहीं 5 बार, 15 पंजे 75, और 15 से इसको काटूंगा, कट जाएगा? नहीं सर, ये नहीं कटेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 5 से काट लो। 5 से काटा 15 बार, 5 से काटा 25 बार, बात सही है। फिर और काट लो 5 से मेरे बच्चे, अभी भी कट रहा है तो बिल्कुल काट लो। 5 एकम 5, पांतिया 15, ठीक है, और पचम 25 से 25 हो गया मेरे बच्चे खत्म। ठीक, ऊपर क्या बचा? 3, नीचे बचा मेरे बच्चे 4। ऊपर केवल 3 बचा है, नीचे बचा है 2 दूनी 4, 3/4, 3/4, 3/4 का मतलब होता है मेरे बच्चे 0.75 मीटर पर सेकंड। यही आ रहा है क्या मेरे बाबू लोगों? यही आ रहा है क्या? एक बार से देख लेना, 0.75। मैं दोबारा करके दिखा दूंगा सभी लोगों को, एक बार और कैलकुलेशन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, मुझे शर्म नहीं है बिल्कुल भी कि गलत हुई हो तो दोबारा चेक कर लेते हैं। मैंने कहा भाई 75 ग्राम की गोली थी, बटे किलोग्राम में किया, 1000 हो गया। बी की वैल्यू, गोली का वेग कितना था सर? 450 मीटर था, 450 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 किया सर। और बंदूक के मास से भाग दे दिया सर, बंदूक का मास है 1.2 kg, 1.25 kg, यही था, यही था। चलिए, तो मैंने कहा मेरे बच्चे, अब इस बार मैं दूसरे तरीके से कैलकुलेशन कर दूंगा, देखना। मैंने कहा बच्चे कि यहां पर सबसे पहले यहां से जीरो खत्म, ये पॉइंट हट गया, ठीक, गुणा करोगे। अच्छा, 2 के बाद है पॉइंट, 2 के बाद है मेरे बच्चे, 2 के बाद है तो 2 जीरो कटेंगी, 2 के बाद है, यहां एक जीरो और रह जाएगी, ये रहेगा बच्चे 30/4। 30/4 का मतलब होगा ये 7.5 आएगा, 7.5। देखा, मैंने कहा था ना कुछ अगर मिस्टेक हो रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं, शर्म नाम की बात नहीं है, दोबारा देख लेंगे। ठीक, यहां से पॉइंट हटाओगे, 2 संख्या बाद पॉइंट है तो 2 जीरो खत्म हो गई, ठीक है सर, खत्म हो गई। 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म हो गई, ये 1000 पूरा गायब हो गया, 1000 गायब हो गया बच्चे। कुछ और कट रहा है तो काट लो। 9 दूनी 18, 9 से काटोगे 9 पंजे 45, ठीक, पचम 25, 25 पंजे 125, ठीक है मेरे बच्चे, ओके, ठीक है सर। 5 से 75 को कितनी बार कटेगा बच्चे? 5 से 75 को काटोगे तो 15 बार कटेगा सर। ये आया बच्चे 15/2, 15/2 का मतलब फिर से वही आया 7.5 मीटर पर सेकंड। 2 बार अलग अलग तरीके से काट के देख लिया, आंसर यही आ रहा है बच्चे, देख लेना, जिस किसी का भी आ रहा हो मैच कर लेना, जिस किसी का भी आ रहा हो मैच कर लेना। फोटो एक जैसी लग रही है, अब एक जैसी, ठीक, क्लियर। चलिए, अब मेरे बच्चे मैं संवेग संरक्षण पे ही एक क्वेश्चन दूंगा, लेकिन वो बंदूक का नहीं होगा, उसे दिमाग लगाना, आंसर मिलेगा। मिलता जुलता इसी से है, मिलता जुलता इसी से है, पर बंदूक पे नहीं होगा, बंदूक पे नहीं होगा। 5 है अभी, क्या 5 है अभी, क्या 5 कह रहे हैं, क्या 5 कह रहे हैं? अब तो बेटा करके देख लो, आप अपने मोबाइल से भी करोगे ना तो यही वैल्यू आएगी, गारंटी है, ठीक, यही वैल्यू। काटा पीटी भी सर ऊपर 1.25 है, अरे 1.25 ही तो लिखा है मेरे दोस्त, 1.25। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो नहीं बढ़ाओगे, पॉइंट हटाओगे तो यहां पर मेरे बच्चे 2 जीरो नहीं बढ़ेंगी, ये 1 जीरो 3 के साथ आ गई ना, यहां पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ती, 500 बनता, बनता कि नहीं बनता?
उस 500 की 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, इस 450 की 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गई। ठीक, चलिए अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन वो बंदूक पे नहीं होगा, वो होगा इसी से रिलेटेड। जैसे एक, हिंदी में ही लिख देता हूं बच्चे, एक ही लैंग्वेज में देख लेना इस वाले क्वेश्चन को, ऐसी कोई खतरनाक इंग्लिश नहीं है इसकी। एक वस्तु या एक 4.5 केजी की वस्तु, वस्तु का मतलब होता है बच्चे ऑब्जेक्ट, वस्तु का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, वस्तु 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर के वेग से गति कर रही है। वेग यानी वेलोसिटी, वेग से गति कर रही है, गति कर रही है। ठीक, 3 किलोग्राम की किसी दूसरी वस्तु से टकराती है, किसी दूसरी वस्तु से टकराती है, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से कोलिजन करती है, टकराती है, तब ये दोनों वस्तुएं, तब ये दोनों वस्तुएं, तब ये दोनों वस्तुएं एक साथ चलने लगती हैं, तब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करते हैं, एक साथ चलने लगती हैं, एक साथ चलने लगती हैं। ठीक है, एक साथ चलने लगती हैं। ओके मेरे बच्चे, एक साथ चलने लगती हैं, तब उनका, तब उनका वेग क्या होगा, तब उनका वेग यानी वेलोसिटी क्या होगा जब वो एक साथ चलने लग रही हैं, जब वो एक साथ चलने लग रही हैं तब उनका वेग क्या होगा, जल्दी से बताएं। ठीक, ओके सर, के जी लिख दिया आपने, के जी कहां पे लिख दिया? हाँ तो सही तो लिखा है, गलत कहां लिखा है? 4.5 केजी की वस्तु है, 36 किलोमीटर पर आवर के वेग से गति कर रही है, किसी 3 केजी की दूसरी वस्तु से टकराती है, तब ये दोनों एक साथ चलती हैं, तो उनका वेग बताइए। सही तो लिखा है। अरे मानतू बाबू, इतनी भी कैलकुलेशन नहीं हो रही ना बाबू, तो बहुत दिक्कत में है। वैसे तो मैथ बहुत प्यारी है आपको, और मैथ के नाम पे ही शून्यता की स्थिति हो रही है आपकी। जरूरी है 45 की जगह पे लगाना? रट्टू तोता बन के आए हो क्या? जीवन में मैथ पढ़ी भी है थोड़ी सी आपने वास्तव में? वैसे मैथ के प्यारे बन रहे हो आप हैं। यहां से पॉइंट हटाओगे, चाहे यहां जीरो लगा लो, चाहे यहां जीरो लगा लो, कहीं भी लगा दो, जीरो तो ऊपर ही आएगी मेरे बच्चे। ये लो, यहां से पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगती, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई, इस वाले 10 में बची 1 जीरो, इसे मैंने 450 वाली जीरो से काट दिया। कमाल के बच्चे हो भाई, कतई रट्टू तोता हो। ठीक है, वैसे मैथ प्यारी है तुमको। मोहम्मद रिहान कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 0.75 होगा। ना भैया 7.5 ही होगा। अब आप देख लीजिए, अब आप देख लीजिए मेरे बच्चे, दो बार इसीलिए करके दिखाया, अलग अलग तरीके से काट करके। ठीक, चलिए, तो मैंने क्या कहा बच्चे, 4.5 केजी की कोई वस्तु है, 4.5 केजी की, ये गति कर रही है, ये गति कर रही है, इसका वेलोसिटी है, कितना वेलोसिटी है भैया इसका? सर इसका वेलोसिटी दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में करोगे 5/18 का गुणा होता है, 5/18, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया मेरे बच्चे, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये वस्तु किसी और वस्तु से टकराई है, किसी और वस्तु से, कितने केजी की वस्तु से? 3 केजी की वस्तु से टकराई है। ठीक, और इसका जो वेलोसिटी है वो बोला ही नहीं है, यानी कि 3 केजी की कोई वस्तु रास्ते में पड़ी होगी, ये उससे जाकर के टकरा गई, ये रास्ते में पड़ी होगी, पीछे से कोई आया, इसमें बेमतलब में टकरा गया, और फिर दोनों साथ जा रही हैं,
फिर दोनों साथ जा रही हैं, तो मेरे बच्चे इसका वेलोसिटी कितना होगा? इसका वेलोसिटी सर जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। लगा दो संवेग संरक्षण, टक्कर से पहले टक्कर के बाद, टक्कर से पहले टक्कर के बाद बच्चे सॉरी, टक्कर से पहले संवेग कितना होगा? टक्कर से पहले संवेग कितना होगा? तो टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर से पहले का संवेग होगा सर ये वाली वस्तु 4.5 गुणा इसका वेलोसिटी सर 10 है, प्लस दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु मास है 3 सर, वेलोसिटी कितना है? 0। ये हो गया बच्चे टक्कर से पहले का संवेग। ठीक, पहली वाली वस्तु का मास गुणा उसका वेग, दूसरी वाली वस्तु का मास गुणा उसका वेग, बराबर टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं ये पीछे से आई, इसमें टक्कर मारी, फिर दोनों एक साथ चल रही हैं, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम है। दोनों का वेलोसिटी सेम है मतलब कि भाई पहली वस्तु का मास m1, दूसरी वस्तु का मास m2, और ये b वेग से जा रही हैं, ये b वेग से जा रही हैं। आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? क्योंकि दोनों एक साथ जा रही हैं, वेलोसिटी दोनों का सेम है, मास ऐड हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 45 हो गया। ये कितना हो गया मेरे बच्चे? 3 गुणा 0 सर 0 हो गया। m1 प्लस m2, m1 है सर 4.5, m2 है सर 3, और निकालना क्या है? ये दोनों किस वेग से जा रही हैं, ये दोनों किस वेग से जा रही हैं। तो बच्चे यहां तो ये 45 रह जाएगा, बराबर 4.5 प्लस 3 करोगे ये 7.5 हो जाएगा, गुणा b। कैलकुलेशन कर दो बेटा, छोटी सी है, आराम से हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे? b की वैल्यू आ गई 45 बटे 7.5। ठीक, आपको पता है पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या लगेगा? पॉइंट हटाओगे मेरे बच्चे ऊपर क्या लगेगा? 0 लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। 15 से कट रहा है जी सर, कट रहा है, काट दो। 15 पंजे 75 होता है बच्चे, 15 तिया 45, 15 तिया 45, और कट रहा है जी सर, कट रहा है। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 छिके 30, कितना आया मेरे बच्चे? 6 मीटर पर सेकंड आ रहा है, 6 मीटर पर सेकंड। कितना आ रहा है मेरे लाल? 6 मीटर पर सेकंड। बताओ इस तरीके के क्वेश्चन कर दोगे कि नहीं कर दोगे? इस तरीके के क्वेश्चन कर दोगे कि नहीं कर दोगे? जितना भी आपने ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, जितना भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, ठीक है मेरे भाई, इनका कल हम लगाएंगे प्रैक्टिस, और इसी टाइप के क्वेश्चन में और भी लाऊंगा, बंदूक वाले भी और ऐसे भी, बंदूक वाले भी और ऐसे भी। तो तैयार होके आना, सारे हथियार लेकर के आना, पूरा अपना असला बारूद लोड करके आना, ठीक है? कल प्रैक्टिस लगाएंगे बढ़िया से। समय नहीं है बाबू, दूसरी क्लास भी करानी होती है, और आप जानते हो लगातार है मेरा स्लॉट, मेरा स्लॉट लगातार, मैं इधर से उधर भटकता ही मिलूंगा आपको। शुरुआत होती है मेरी 12 बजे से, अंत होता है मेरा 7 बजे तक, लगातार। और ये आज नहीं, ये पर डे होता है। तो 5-7 मिनट का मुझे भी अपनी चलाने दे करो, कि मैं भी अपनी वायु को अंदर बाहर कर पाऊं। समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर? हाँ, इन्हीं को आप दोबारा लगा के देखना, इन्हीं 2-3 क्वेश्चनों को हाथ से बढ़िया तरीके से। तो मुलाकात कल फिर से करेंगे मेरे बच्चे, तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार है, जय हिंद है, जय भारत, लव यू ऑल। जी बच्चे बिल्कुल होगा रवि प्रकाश, अभी आता हूं। ठीक।